देश की सुरक्षा में दिन रात तैनात रहने वाले आईटीबीपी जवान अब अपनी ही मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम के दरवाजे खटखटा रहे हैं। कानपुर में शनिवार को उस वक्त सनसनी फैल गई जब हथियारों से लैस आईटीबीपी जवानों की पूरी पलटन पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गई। चारों तरफ वर्दी, हथियार, गाड़ियों का काफिला और चेहरों पर गुस्सा। ये नजारा देखकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। पूरा मामला आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी से जुड़ा है। 13 मई को सांस लेने में दिक्कत होने पर उन्हें टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान ऐसी लापरवाही हुई कि हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालत बिगड़ी तो उन्हें पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 17 मई को डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए हाथ काटना पड़ा। एक बेटे के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा। जिस मां ने उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाया, आज उसी मां का कटा हुआ हाथ इंसाफ की गुहार बन गया। विकास सिंह पहले भी अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे। उस तस्वीर ने पूरे कानपुर को झकझोर दिया था, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट दे दी गई तो आईटीबीपी जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को बड़ी संख्या में आईटीबीपी अधिकारी और जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज मीटिंग चली। जवानों ने स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप था कि रिपोर्ट में सिर्फ संभावनाओं की बात लिखी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि संक्रमण फैला कैसे और आखिर मरीज की हालत इतनी गंभीर क्यों हुई। जवानों ने साफ कहा, अगर एक सैनिक की मां को न्याय नहीं मिलेगा तो आम आदमी किससे उम्मीद करेगा। मामला बढ़ता देख प्रशासन हरकत में आया। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन ताड़ा सामने आए। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष की आपत्तियों को गंभीरता से लिया गया है। सीएमओ को दोबारा जांच के आदेश दिए गए हैं और अगर किसी डॉक्टर या अस्पताल की लापरवाही सामने आई तो सख्त कार्रवाई होगी। सीएमओ कानपुर डॉक्टर हरिदत्त नेमी दोबारा जांच के सवाल पर मीडिया से बचते दिखे, लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं। क्या अस्पताल को बचाने की कोशिश हुई? क्या जांच रिपोर्ट में सच दबा दिया गया? और क्या एक जवान की मां को आखिर इंसाफ मिल पाएगा? कानपुर में इस वक्त यही मामला सबसे बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ सिस्टम, दूसरी तरफ देश की सुरक्षा में तैनात जवान। अब सबकी नजर दोबारा होने वाली जांच पर टिकी है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ मेडिकल लापरवाही का नहीं, बल्कि इंसाफ और सिस्टम की विश्वसनीयता का भी है। इसमें कुछ दिवस पूर्व एक आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे, जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जांच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारीगणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पर ऐतराज था? क्या क्लीन चिट थी और क्या? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है, जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की, उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जवान यहाँ पर पहुंचे तो स्थिति इस तरीके की दिखने लगी, ऐसा लगा उन्होंने घेराव कर लिया, पूरा कमिश्नरेट कब्जे में ले लिया, सशस्त्र बल के साथ आकर के खड़े हो गए। इस तरीके के हालात को लेकर के जो स्थितियां बनी, क्या इसमें जो आईटीबीपी का जवान था वो अपने कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यहाँ पर आए थे वार्ता करने के लिए। उस दौरान उनके जो हमराह थे वो बाहर खड़े थे। इस पर जो उनसे वार्ता की गई, उन्होंने समझाया गया, तो उन्होंने अपने जवानों को वापस भेज दिया और उन्हें ये बताया गया उनके द्वारा कि ये कोई इस प्रकार का काम नहीं था, ये केवल वार्ता करने के उद्देश्य से आए थे और वार्ता करने के पश्चात वो संतुष्ट हैं और जो इनका पत्र है वो सीएमओ साहब से वार्ता कर उन्हें प्रेषित किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।
अभी मैं आ जाऊंगा सुबह से इंतजार। ये बता दीजिए, 2 मिनट बता दीजिए। सर आपने हॉस्पिटल को क्लीन चिट दिया, क्या है पूरा आईटीबीपी जवान आया था सिकाई करने? सर आईटीबीपी वाले मामले में क्या कुछ हुआ? आज सब लोग एक के ऊपर एक मतलब जांच करके आख्या हमने सीपी सर को दे दी है। क्या सर आख्या दी? आख्या ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सर को दे दी है। क्या सर आईटीबीपी जवानों ने आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को एक क्लीन आरोप चिट जांच का विषय सर करा, लेकिन जांच उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको जांच में सर क्या पाया गया सर जांच में? क्या